कभी कभी ना लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, सब चीज़ फाइनली बैलेंस में आकर स्मूथली चल रही होती है और अचानक एक 360 डिग्री का टर्न आ जाता है। एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, कुछ संभाला जा ही नहीं सकता, अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी बेहतर हो ही नहीं सकता। एंड मोस्टली इसी फेज पर आकर लोग गिव अप कर देते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, हौसला खो देते हैं और इन्हीं सिचुएशंस में स्टार्टअप्स भी बंद हो जाते हैं एंड सोसाइटल थॉट्स भी आ जाते हैं। आपको पता है, तेज तूफानों में जब हर पशु पक्षी अपने लिए शेड ढूंढ रहा होता है, तब एक जानवर है जो पंख फैलाए तेज हवाओं से लड़ता हुआ आसमान में उड़ रहा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि तूफान कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो मजबूत है। लेकिन वेरी ऑनेस्टली इस क्रिएचर की लाइफ में भी एक ऐसा फेज आता है कि जब या तो मर जाने का ऑप्शन होता है या फिर दर्द सहने का ऑप्शन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईगल। मैंने ऐसा सुना है कि ईगल की लाइफ के 40 साल गुजर जाने के बाद ईगल के पंख बहुत हैवी हो जाते हैं, ईगल की बीक पूरी तरीके से मुड़ जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है, और जो पंजे के नाखून हैं वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि अब ईगल ना तो शिकार कर सकता है और अगर वो शिकार कर भी ले तो वो खा नहीं सकता क्योंकि बीक ही मुड़ी हुई है, और वो उड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके पंख बहुत हैवी हैं। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस सिचुएशन में ईगल के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मर जाना या फिर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ढूंढना। एंड जब मैंने ये चीज़ सुनी थी, पढ़ी थी, तब मैं सच में थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई थी कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत अगर हम रख लें तो हम किन किन चीज़ों से लड़ जाएं। इस सिचुएशन में ईगल अकेला उड़ता है, किसी के साथ नहीं उड़ता, अकेला उड़ता है किसी ऐसी जगह जहाँ उसे पत्थर मिल जाए, एक शांत जगह, बिल्कुल अलग जगह। और वहाँ उड़ने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद वो सबसे पहले अपने नाखूनों से अपने पंख खुद नोचता है, अपने पंखों को अपनी ही बॉडी से अलग करता है। उसके बाद वो पत्थरों से रिगड़ रिगड़ के अपने नाखूनों को और अपनी बीक को सही करता है, नाखून छोटे करता है, बीक को जितना तोड़ा जा सकता है उतना तोड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा दर्द झेलने के बाद, बहुत सारे खून खच्चर के बाद फाइनली बेहोशी की सी हालत में वो खड़ा होता है। लेकिन पता है उस सारे दर्द का क्या बाद में उसे रिजल्ट मिलता है? अब उसके पुराने पंख, पुरानी बीक, पुराने नेल्स सब खत्म हो चुके हैं। थोड़े टाइम बाद उसी की बॉडी पर नए पंख ग्रो होते हैं, बीक सही शेप में ग्रो होती है और नेल्स भी छोटे छोटे ग्रो हो जाते हैं। एंड दैट फेज इज सेड टू बी द रीबर्थ ऑफ एन ईगल। और उस फेज, उस दर्द भरे फेज को झेलने के बाद ईगल का नया जन्म होता है। एंड फाइनली द ईगल इज ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट अ फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ। इतना दर्द झेलने के बाद फाइनली अब आगे की ज़िंदगी वो जी सकता है। ये स्ट्रेंथ तो हम नहीं ला सकते अपने अंदर, लेकिन जब भी हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं, हम थोड़ा खुद पर बिलीव तो कर सकते हैं ना, हम थोड़ा टाइम खुद को इम्प्रोवाइज करने में तो लगा सकते हैं ना, खुद को बेटर बनाने में तो लगा सकते हैं ना। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें खुद से मतलब होना चाहिए, और हम खुद पर थोड़ा सा वर्क तो कर सकते हैं ना। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर हम थोड़ा सा टाइम कोई दर्द सह लेंगे, कोई किसी चीज़ से अलग रहना सह लेंगे, किसी चीज़ पर बिलीव ना करते हुए खुद को वक्त देना शुरू कर देंगे, तो शायद हम भी बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। ईगल एक न्यू लाइफ अचीव कर जाता है, हम अपने गोल्स अचीव कर जाएंगे। एंड दैट इज द स्ट्रेंथ यू नीड। कभी भी अगर लाइफ में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब कुछ सही नहीं किया जा सकता, ऑनेस्टली चीज़ें सही की जा सकती हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है रिसर्च करने की, टू फाइंड द सॉल्यूशंस एंड टू वर्क ऑन इट। और अगर कभी कोई साथ ना दे तो किसी के साथ की तलाश ही मत करो, अकेले उड़ जाओ अपनी तलाश में, खुद को इम्प्रूव करने की तलाश में, और जो गलतियाँ हो रही हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उन वजहों को सॉल्व करने के लिए। एंड आई गेस हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है विद दैट माइंडसेट। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन विद इट, एंड एवरीथिंग कैन बी फेस्ड इफ you have the strength to believe in yourself and to improvise yourself when required.
क्योंकि समय के साथ खुद को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर हम खुद में ये घमंड लेकर चलें कि हम बेहतर हैं, हमें और सुधरने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ तो आप हार ही गए। समय के साथ खुद को भी इम्प्रूव करते हुए चलो, जहाँ ज़रूरत लगे खुद को ग्रूम करते चलो internally, and you would achieve anything you want. Every goal and every problem you have in the life can be sorted after that. भगवान जी कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के नहीं देते हैं. ऑल इट मीन्स इज योर डेडिकेशन एंड योर रिसर्च. मेरा मानना ये है कि भगवान जी आपको कभी कोई ऐसी परेशानी देंगे ही नहीं जिनको आप फेस ना कर पाओ. भगवान जी आपको कभी कोई ऐसी परेशानी देंगे ही नहीं जो कभी सॉल्व न की जा सके. भगवान जी अगर कोई प्रॉब्लम देते हैं तो साथ ही उसका समाधान भी देते हैं, और जितने टाइम तक वो प्रॉब्लम चलनी है उसे फेस करने की ताकत भी देते हैं. वक्त ही तो है, गुजर जाएगा.